हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं के सिंह आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल स्टडी टॉप में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा ग्रामर की जो चैप्टर होते हैं कंजक्शन, यानी कि कंजक्शन का जो प्रयोग होता है जिससे आप सेंटेंस को बनाने में यूज कर सकते हैं। बड़े से बड़े सेंटेंस कंजक्शन के माध्यम से बन जाता है, उसके बारे में। बट लेकिन इससे पहले आपको एक जानकारी और दे दूं कि ग्रामर का जो चैप्टर होता है प्रीपोजिशन, जो वाक्य में प्रीपोजिशन की भूमिका होती है, उसका प्रयोग होता है, उसके बारे में कई वीडियोस मैंने इस चैनल पे अपलोड किया है। उसका प्लेलिस्ट भी अलग बना दिया है प्रीपोजिशन के नाम से, तो वहां से आप देख सकते हैं। मैं देखने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि सेंटेंस को बनाने के लिए प्रीपोजिशन की बहुत ही भूमिका होती है, और उससे बड़ी भूमिका तो कंजक्शन की होती है, जिससे आप बड़े बड़े सेंटेंस को बना सकते हैं, इंग्लिश सेंटेंस को बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो प्रीपोजिशन है ना और कंजक्शन होने है ना, वो दोनों में एक समानता है। जिस समानता को पहले देख लेते हैं, इसके बाद हम कंजक्शन को भी बताएंगे एक एक करके, ठीक है। हमारे चैनल में आप बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने हैं तो भी आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो फिर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं प्रीपोजिशन की, ठीक है। प्रीपोजिशन, तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात बनती है आपको बताने की कि व्हाट इज प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या है। तो फ्रेंड्स, प्रीपोजिशन इज द वर्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, दैट डिनोट्स द रिलेशन बिटवीन टू वर्ड्स, ठीक है। प्रीपोजिशन जो है अंग्रेजी भाषा के शब्द है जिसका प्रयोग, या फिर कहे तो जो दो शब्दों के बीच के संबंध को दर्शाता है, बताता है, ठीक है। दो शब्दों के बीच के संबंध को बताने वाला जो वर्ड होता है वो प्रीपोजिशन होता है, संबंध को बताता है, गौर कीजिएगा। बट इफ यू आस्क व्हाट इज कंजक्शन, तो फ्रेंड्स अगर ये कहेंगे कि कंजक्शन क्या होता है, तो फ्रेंड्स कंजक्शन इज द वर्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ओके, इंग्लिश लैंग्वेज which is used to denote the रिलेशन ऑफ टू सेंटेंसेस, ओके। दो वाक्यों को बताने के लिए जो वर्ड का, शब्द का, या फिर कहे तो शब्द समूह का जो प्रयोग किया जाता है वो कंजक्शन होता है, ठीक है। तो फिर इसमें एक शब्द या फिर एक शब्द से अधिक शब्द होते हैं कंजक्शन में शामिल, जिसका प्रयोग जब दो वाक्यों को, स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है तो फिर वो कंजक्शन होता है। फ्रेंड्स, चलिए इसका डेफिनेशन लिख ही देता हूं। Preposition is the word of English language that denotes the relation between two वर्ड्स। तो फ्रेंड्स गौर कीजिए, डिफिनेशन मैंने आपको क्या दिया कि प्रीपोजिशन इज द वर्ड, प्रीपोजिशन इज द वर्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज दैट डिनोट्स, डिनोट मीन्स संकेत करना, दर्शाना, ठीक है, बताना, दैट डिनोट्स द रिलेशन, रिलेशन मीन्स संबंध, रिलेशन बिटवीन टू वर्ड्स। तो फिर प्रीपोजिशन जो होता है वो इंग्लिश भाषा का शब्द है जो दो शब्दों के बीच के संबंध को बतलाता है, ओके। जैसे फ्रेंड्स कहेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो ये कहेंगे कि सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स इसका हिंदी क्या हुआ? भारत के नागरिक, भारत के नागरिक। सिटीजन मीन्स क्या होता है? नागरिक। तो सिटीजन्स ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक, ये दोनों जो वर्ड हैं इसका कनेक्टर कौन बन रहा है? ऑफ बन रहा है, संबंध ऑफ से बन रहा है, ठीक है। इसका हिंदी क्या हो रहा है?
के, भारत के नागरिक, ठीक है। अगर ये कहेंगे कि वी आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, हम लोग भारत के नागरिक हैं, तो ये दोनों जो वर्ड हैं इसको जोड़ने वाला ऑफ है, तो ये क्या है फ्रेंड्स, प्रीपोजिशन है, ठीक है। इसी तरह एक कहेंगे कि देयर इज अ पेन ऑन द टेबल, देयर इज अ पेन ऑन द टेबल, तो फ्रेंड्स यहां पे आ रहा है कि देयर इज अ पेन ऑन द टेबल, तो पेन कहां है फ्रेंड्स, टेबल पर है ना। तो टेबल पर देखिए यहां पे टेबल यहां पे है, बट पर जो है क्या है, प्रीपोजिशन है, क्योंकि पेन की संकेत किससे है, टेबल से। पेन कहां है भाई, तो टेबल पर है। अब ये दोनों को के वर्ड को जोड़ने वाला कौन है, ऑन है, ठीक है। तो इसी तरह जो ऑफ देख रहे हैं, ऑन देख रहे हैं, इन, इनटू, बाय, विथ, ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है। इसका मैंने सभी का जो प्रयोग होता है ग्रामेटिकली उसका मैंने बताया है, वीडियोस अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स कंजक्शन। व्हाट इज कंजक्शन, तो कंजक्शन इज द वर्ड और a group of words which is used to denote the relation between टू सेंटेंसेस। तो फ्रेंड्स गौर करेंगे कि मैंने कंजक्शन की परिभाषा क्या दिया, कंजक्शन इज द वर्ड और अ ग्रुप, क्या है, वर्ड शब्द या अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स शब्द समूह। कंजक्शन क्या है, वर्ड यानी शब्द या शब्द समूह, which is used to denote the relation between two sentences, जिसका प्रयोग दो वाक्यों के बीच के संबंध को बतलाने के लिए किया जाता है ना। तो फ्रेंड गौर करेंगे कि कंजक्शन प्रीपोजिशन का भी प्रयोग संबंध को बतलाने के लिए, बट दो वर्ड्स, ठीक है, दो शब्दों के बीच के संबंध को बताने के लिए, और कंजक्शन का प्रयोग दो शब्द नहीं बल्कि दो वाक्यों के बीच के संबंध को बतलाने के लिए किया जाता है, ठीक है। दोनों में ये समानता है, आप इन दोनों को अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे कि दोनों में समानता यह है कि दोनों को संबंध को ही बतलाने के लिए किया जाता है, बट प्रीपोजिशन का प्रयोग दो शब्दों के बीच के संबंध को बतलाने के लिए और कंजक्शन का प्रयोग दो वाक्यों के बीच के संबंध को बतलाने के लिए। यानी ये कह सकते हैं कि फ्रेंड्स की दो वाक्य कंजक्शन से जुड़ करके और एक वाक्य का निर्माण कर लेता है। जैसे फ्रेंड्स एग्जाम्पल में देखें, ठीक है, एग्जाम्पल में अगर एक है कि डोंट बीट द डॉग, ए डोंट बीट द डॉग, ए सेंटेंस हुआ फ्रेंड्स कि कुत्ता को मत मारो, ठीक है, डोंट बीट द डॉग, उस कुत्ता को मत मारो। लेस्ट, ए लेस्ट ही शुड बाइट यू, ही शुड बाइट यू। ये देखिए फ्रेंड्स, बीट मीन्स पीटना होता है, लेकिन बाइट मीन्स दांत से काटना, ठीक है, कुत्ता तो दांत से काटेगा, ठीक है। तो इस तरह हुआ फ्रेंड्स। अब दोनों को, ए जो है ही सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, शुड मॉडल है, और यहाँ पे वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हुआ, एक वाक्य हुआ, एक सेंटेंस अलग हुआ, और डोंट बीट द डॉग ए सेंटेंस अलग हुआ, जो यहाँ पे देख रहे हैं ना लेस्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक है, लेस्ट से दोनों जुड़ा हुआ है। और फुल स्टॉप कहाँ है, यहाँ पे है, तो फुल स्टॉप जहाँ पे है वो तो मतलब एक सेंटेंस हुआ ना। तो डोंट बीट द डॉग लेस्ट ही शुड बाइट यू, ठीक है, इसका मतलब हुआ कि उस कुत्ता को मत मारो, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें काट दे। गौर कीजिएगा, उस कुत्ता को मत मारो, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें काट दे, ठीक है। तो फिर ये देखिए लंबे जो सेंटेंस है दो अलग अलग जुड़ करके एक बन गया ना लंबे सेंटेंस। तो इस तरह अब कंजक्शन के माध्यम से, यानी कंजक्शन आप सीखेंगे तो लंबे से लंबे वाक्यों का निर्माण कर लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये देखिए प्रीपोजिशन जो है ना और कंजक्शन जो है ये जोड़ने का जो काम आता है, इसको आपको सीखना आवश्यक है यदि आप अच्छी जानकारी चाहते हैं इंग्लिश भाषा में। तो चूंकि
जो न्यूज़पेपर आते हैं इंग्लिश में, तो फिर बड़े बड़े आर्टिकल जो होते हैं, बड़े बड़े वाक्यों में लिखे होते हैं जो प्रीपोजिशन और कंजक्शन से जुड़ करके और बड़े हुए होते हैं। मतलब कि कंजक्शन और प्रीपोजिशन से ही बड़े सेंटेंसों का निर्माण किया जाता है, जिसमें आप इन बातों को समझ ले अच्छी तरह से, तो उन बड़े बड़े वाक्यों को भी आसानी से पढ़ ले सकते हैं। क्योंकि एक एक ऐसे सेंटेंस होते हैं न्यूज़पेपर में जो लगभग 6 लाइन 7 लाइन का होते हैं और वो मात्र एक सेंटेंस होता है। ठीक है, तो फिर एक प्रीपोजिशन तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके, लेकिन कंजक्शन की क्लास अब स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो फिर आप बिल्कुल बने रहिए हमारे चैनल में, लगातार आप पर डे जो है कंजक्शन का भी कोर्स पूरा करेंगे। ठीक है, अगर फ्रेंड्स इसी को देखिए, इससे और एग्जाम्पल बताएंगे ऐसे जो अभी प्रीपोजिशन लिस्ट का यूज कर रहे हैं ना, हम आगे इसका एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और जैसे ये कहेंगे फ्रेंड्स कि डोंट गिव हिम मनी। ठीक है, डोंट गिव हिम मनी मतलब हुआ कि उसे पैसा मत दो। ठीक है, डोंट गिव हिम मनी, उसे पैसा मत दो। लेस्ट क्या हुआ, लेस्ट ही शुड नॉट रिटर्न यू। तो फ्रेंड्स ही शुड नॉट रिटर्न यू ना एक अलग वाक्य हुआ, और डोंट गिव हिम मनी अलग वाक्य हुआ। अब ये जो लेस्ट है ना कंजक्शन इससे जुड़ा हुआ है। तब फुल स्टॉप जब यहाँ है तो एक वाक्य है, इसका अर्थ होता है कि उसे पैसा मत दो, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें न लौटाए। उसे पैसा मत दो, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें न लौटाए। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम इस बात को ही स्पेशल बता करके आपको छोड़ रहे हैं कि प्रीपोजिशन जो है और कंजक्शन जो है दोनों में समानता ये है कि दोनों का प्रयोग संबंध को बतलाने के लिए किया जाता है, जिसमें कि प्रीपोजिशन का प्रयोग शब्दों के बीच के संबंध को बतलाने के लिए किया जाता है, जबकि कंजक्शन का प्रयोग दो वाक्यों के बीच के संबंध को बतलाने के लिए किया जाता है। और इन दोनों के सहयोग से आप बड़े से बड़े वाक्यों को आप उसका हिंदी ट्रांसलेशन करके समझ सकते हैं, या फिर हिंदी से इंग्लिश आपको कन्वर्ट करना पड़े तो फिर आप आसानी से कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए बिल्कुल लगातार हमारे साथ। अगले क्लास में हम आपको कंजक्शन एक एक करके सारे कंजक्शन का प्रयोग बताएंगे, जिससे आप बड़े से बड़े वाक्यों को हल कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।